सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 11। यरूशलेम की भक्त शरणा। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्याह को और बनाया के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते, वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने के समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस हैं। इसलिए हे मनुष्य की संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस हैं, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकाल कर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मर कर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा ना बनेगा, और ना तुम इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इज़राइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? बंधुआई में गए लोगों से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है, परंतु तू इनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उनमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का सा हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपने घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के तेज का यरूशलेम से प्रस्थान। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था।
तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व में है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थीं वे मैंने बंदियों को बता दी। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।